स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूट्रिटिव मीडिया देख लेते हैं। मतलब अब हमने देख लिया था कि प्लांट सेल कल्चरिंग का ओवरव्यू और उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो न्यूट्रिटिव मीडिया हम लोग प्लांट सेल कल्चर में प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, वो क्या होता है, वो किस किस का बना होता है। न्यूट्रिटिव मीडिया में हम लोग देख लेते हैं द इन विट्रो कल्चर ऑफ प्लांट पार्ट और सेल रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड सुटेबल फिजिकल कंडीशंस अनलाइक द इंटैक्ट plant which can synthesize their own food and many other essential compounds needed for their growth and development using light, CO2, water and mineral. जैसा कि फिजिकल इन्वायरमेंट में नॉर्मल प्लांट जो करते हैं, यूज़ करते हैं CO2, वाटर, मिनरल्स, रूट एब्जॉर्ब करता है, लाइट, इन सबको यूज़ करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना नॉर्मल लाइफ साइकिल बनाते हैं। इन विट्रो मीन्स लैब में भी हम कल्चर जब करते हैं तो इन सब का जो हमें ध्यान देना पड़ता है। हमें ये जो यानी कि प्रॉपर लाइट, फोटो पीरियड, CO2 कंसंट्रेशन, वाटर, मिनरल, ये सब न्यूट्रिएंट मीडियम में हमें अच्छे से प्रोवाइड करना होगा ताकि जो प्लांट का ग्रोथ है वो अच्छा रहे। द कंपोजिशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम कैन वैरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज और सेल दैट आर यूज्ड फॉर कल्चर। ये बोल रहे हैं कि कंपोजिशन जो प्लांट टिश्यू कल्चर का है, यानी कि न्यूट्रिएंट मीडिया में जो हमने कंपोजिशन लिया है, अलग अलग मटीरियल यानी कि अलग अलग कंपाउंड्स का, वो अलग हो सकता है फॉर डिफरेंट प्लांट टिश्यू। ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप का कल्चर कर रहे हैं और कौन सा प्लांट यूज़ कर रहे हैं। ऐसा डिपेंड करता है। द टिपिकल प्लांट टिश्यू कल्चर न्यूट्रिएंट मीडिया कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर में, टिपिकल प्लांट टिश्यू कल्चर में न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या क्या होता है। तो पहला है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, बोथ माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स। हमें पता है कि माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट प्लांट में क्या होता है। माइक्रो एलिमेंट वो होते हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। और माइक्रो एलिमेंट होते हैं जैसे जिंक, कॉपर, मैंगनीज, क्लोरीन, आयरन। ये सब हमारे माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो नॉर्मली प्लांट को चाहिए होती हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शन फॉर देयर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ओके, इनऑर्गेनिक सॉल्ट में माइक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। देन कार्बन सोर्सेज रिक्वायर होते हैं। ये हमने माइक्रोबियल कल्चर में भी पढ़ रखा है कि कल्चर करने के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट मीडियम। तो कार्बन सोर्सेज में प्लांट को क्या चाहिए होता है, ये हमें डिफरेंसेस जो है ये याद रखना होगा कि माइक्रोब्स को क्या चाहिए होते हैं और प्लांट को। तो अभी प्लांट का हम लोग देख लेते हैं। कार्बन सोर्सेज में प्लांट को सुक्रोज चाहिए होता है। देन विटामिन में क्या यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल के लिए निकोटीन, एसिड, थायमीन, पायरिडॉक्सिन एंड मायोइनोसिटॉल। ओके, ये सब जो मीनिंग है, वो जो नेम है, ये लर्न करने होंगे हमें। विटामिन में यूज़ करते हैं। अमीनो एसिड्स में आर्जिनिन एग्जाम्पल लिया गया है। ग्रोथ रेगुलेटर्स में हम लोग ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन। इन हार्मोन्स, इन ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ रखा है, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं प्लांट में, ऑक्सीन तो इलोंगेशन का काम करता है, यानी कि सेल डिवीजन करा के इलोंगेशन कराता है। साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन भी सेल डिवीजन में ही काम करते हैं, बट इनके कुछ अलग फंक्शंस भी होते हैं और, लेकिन मेनली ये लोग जो है ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सेल डिवाइड का काम करते हैं। अदर कंपाउंड्स जो चाहिए होते लाइक केसीन, हाइड्रोसाइलेट, कोकोनट मिल्क, माल्ट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, टोमेटो जूस एक्सेट्रा। टिपिकल प्लांट टिश्यू कल्चर न्यूट्रिएंट मीडियम में ये सब होना चाहिए और ये हमें याद भी होना चाहिए। नाउ इस इमेज में वही स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे एक एक्स प्लांट को यूज़ करके हम लोग होल प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं यूजिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। फिगर ए में सिट्रस प्लांट है, इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है सिट्रस प्लांट विथ फ्रूट। बी पार्ट में इन्होंने दिखाया है कि सीडलिंग बना ली गई बाय जर्मिनेटिंग सिट्रस सीड को यूज़ करके जर्मिनेट कराकर उससे सीडलिंग्स बनाई गई न्यूट्रिएंट मीडिया में। सी पार्ट में एपिकोटाइल एक्सप्लांट ऑन, अब ये जो कैलस बना उसको एक्सप्लांट को यूज़ किया सूट रीजनरेशन मीडियम, यानी कि सूट बनाने वाले मीडियम में हमने उसको ट्रांसफ़र किया। एंड देन डी में शूट जो है वो निकल आई, ये देखो शूट जो है वो निकल आई फ्रॉम एक्सप्लांट। इलोंगेशन ऑफ शूट, ई में इलोंगेशन ये और बढ़ गई। देन एफ में रूटिंग ऑफ इन विट्रो शूट, यानी कि अब ये जो शूट बना है इसकी अब रूट्स ग्रो करवाएंगे रूटिंग मीडियम में ग्रो कराकर। एंड जी लास्ट में दिखाया है कि हमें एक प्लांट मिल गया है और इसको हमने पॉट में प्लांट कर दिया है। प्लांट टिश्यू कल्चर रूम जो है वो ऐसे होते हैं, यानी कि सी स्टैक्स होते हैं एंड उसके ऊपर सारे जो कल्चर प्लांट हैं, मतलब सेल हैं, उनको ऐसे रखा जाता है और उनका जो हर एक की जो मेंटेनेंस है और ग्रोथ है उसको देखते हैं। ये होता है ऐसे PTC रूम, जिसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फोटो पीरियड जो है वो सब मेंटेन करके रखते हैं। जैसा कि ये एक एक कर ये ऐसे स्टैक्स में रखे होते हैं, ये होता है PTC रूम। ओके, और ये जो है ना, ये ग्रीन हाउस है, मतलब ऐसे ग्रीन हाउस होता है और यहाँ पर प्लांट को ग्रो कराते हैं ताकि वो थोड़ा सा तो हार्श इन्वायरमेंट यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट को टॉलरेट करने के लिए कैपेबल हो सके। नाउ प्लांट हार्मोन प्ले अ pivotal role in growth and differentiation of cultured cell and tissues
एंड ऑप्टिमम pH यूजुअली 5.7 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि वो जो हमने मीडियम में जो यूज़ किए थे, जो भी सारे प्रोडक्ट कंपाउंड, उनके अलावा प्लांट हार्मोन जो हैं वो भी एक रोल प्ले करते हैं इन ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। और ऑप्टिमम pH जो कि 5.7 का भी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। सो हार्मोन और pH भी मेंटेन करना चाहिए जो होता है 5.7 का। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मीडिया, लिक्विड एंड सॉलिड, एंड इन लेटर केस जेलिंग एजेंट कॉल्ड अगर, ये हमें पता है, अ पॉलीसेकेराइड ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी जेलिडियम अमांसी। ओके, इसका मतलब अगर कहाँ से मिलता है, एक पॉलीसेकेराइड है एंड वो ऑब्टेन किया जाता है रेड एल्गी से, जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो है जेलिडियम अमांसी। ये हमें लर्न करना है। सो 2 टाइप्स ऑफ मीडियम होते हैं, एक लिक्विड होता है, एक सॉलिड मीडियम होता है। और जेलिंग एजेंट अगर होता है इज एडेड फॉर सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मीडियम। देयर यानी कि जेल में कन्वर्ट करने के लिए अगर यूज़ करते हैं, जेल देखा ही होगा। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मीडिया लाइक MS, LS, B5 एंड निच मीडिया। सो टाइप्स ऑफ मीडिया ये हमें याद रखना है, MS, LS, B5 एंड निच मीडिया। एंड द चॉइस ऑफ मीडिया इज डिटेक्टेड बाय द प्लांट स्पीशी, वैरायटी ऑफ प्लांट, वही कि प्लांट कौन सा है, उसके रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो उस हिसाब से मीडिया जो है वो यूज़ में लाते हैं। However, the most extensively used plant growth media is MS media, which was developed by Murage and Skog in 1962। ये नेम लर्न करना है, बड़े अजीब अजीब नाम रखते हैं। सो MS मीडिया जो है वो एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं और ये डेवलप किया गया था MS मीडिया बाय दीज 2 persons। The success of plant regeneration from cultured cell and tissue are largely governed by composition of culture media, the sterilization of nutrient media by autoclaving or membrane filter स्टेरिलाइजेशन इज utmost important to avoid microbial contamination। सी ये अगर प्लेटिंग होती है, मीन्स एक जेल लाइक सब्सटेंस, यानी कि अगर जो है वो सॉलिडिफाई कर देता है, जेल लाइक बना देता है। जैसे कि हमने जेल वाली टॉफ़ी ये सब तो खाई ही है, जेली वाली। सो हमें पता है कि जेल कैसा होता है, तो जेल टाइप का होता है और उसके अंदर सी ग्रोथ है ये ऐसे, और ये होती है पेट्री प्लेट। ओके, और यहाँ पर हम लोग ग्रोथ कराते हैं ऐसे। सो न्यूट्रिएंट मीडिया के बारे में हमने पढ़ लिया क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, एंड उसका स्टेरिलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट मीडिया का, तो हम लोग उसको करते हैं बाय यूजिंग ऑटोक्लेविंग और मेम्ब्रेन फिल्टर स्टेरिलाइजेशन, ताकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है वो ना हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ कल्चर देखेंगे। सो थैंक यू।